नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 की हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। हमें अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से देखिए सत्र 2023-24 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए इसमें विषय वस्तु दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नए पाठ ऐड किए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि पाठ 1, पाठ 2 दादी की घड़ी। इस प्रकार से अलग अलग कुछ नए पाठ ऐड किए गए हैं और सभी पाठों के प्रश्नोत्तर में भी बदलाव किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह विषय वस्तु एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। तो देखिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पाठ 1 मेरी भावना। तो देखिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 1 मेरी भावना, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरा है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो देखिए कविता में अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न तीसरा है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किस की सेवा करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न चौथा, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुझसे कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में अनुप्रांश अलंकार है। इसके बाद है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। प्रश्न छठवां देखिए मेरी भावना कविता में कवि किस से दूर होना चाहता है? तो इसका आंसर है मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटु शब्दों से दूर होना चाहता है। अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 7वां, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां, भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहें। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पंक्ति द्वारा कवि यही कहना चाहता है। इसके बाद देखिए अगला 9वां प्रश्न, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलतम और सत्यता का व्यवहार करूँ और परोपकार करूँ। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? तो देखिए मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 11, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका इतना ही आंसर देखिए। इसके बाद है प्रश्न 12, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही थी।
जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, पाठ 1 मेरी भावना के सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के पाठ 2 दादी की घड़ी, इसी प्रकार से सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए पाठों का संपूर्ण हल सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।